चौधरी वीरेंद्र सिंह ने भूपेंद्र हुड्डा पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधा है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, चौधरी वीरेंद्र सिंह ने भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधा है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से बिना नाम लिए। उन्होंने कहा कि व्यक्ति विशेष पर संगठन छोड़ने का फायदा नहीं है, जमीनी कार्यकर्ता को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। संगठन बना तो कांग्रेस मजबूत होगी, संगठन बनेगा तो परिणाम अच्छे आएंगे। ये बातें चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कही है। कांग्रेस में सीएम पद के 6-7 उम्मीदवार हैं, ये बात भी उन्होंने कही है। कांग्रेस कभी किसी को सीएम के रूप में लेकर के नहीं चलती है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि 6-7 सीएम के उम्मीदवार हैं कांग्रेस में, और कांग्रेस कभी भी किसी को सीएम का उम्मीदवार लेकर के नहीं चलती है। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने ये निशाना साधा है, एक तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को निशाने पर लेते हुए नजर आए। पार्टी हित में यह है कि संगठन को जितना मजबूत कर दें उतना ही अच्छा है। विशेष व्यक्तियों पे संगठन नहीं छोड़ना चाहिए। विशेष व्यक्तियों पे संगठन छोड़ेंगे तो सिर्फ व्यक्तियों के जो सहायक हैं वही साथ लगेंगे। आम साधारण जो कांग्रेसी है, जिसकी कांग्रेस में आस्था कांग्रेस की नीतियों से, कांग्रेस की विचारधारा से है, वो पीछे न छूटना चाहिए। वो आगे होके काम करेगा तभी कांग्रेस मजबूत। मैं ये कह रहा हूँ कि एक पद्धति है कांग्रेस पार्टी में, हमेशा कांग्रेस पार्टी कभी किसी को मुख्यमंत्री के रूप में लेके नहीं चलती, और इसीलिए 6-7 आदमी अगर बनना चाहते हैं तो कम से कम अपने मतदाताओं को ये तो कहेंगे यार हम बढ़ेंगे, वोट दो। और अगर अभी कहने वो बढ़ेगा या वो बनेगी, तो फिर जो दूसरे बनने के ख्वाहिशमंद हैं वो कहेंगे यार ये तो गड़बड़ होगी। वोटर भी ये कहेगा भाई बनना तो है नहीं, क्यों खाम इसको वोट देके खराब किया। आपने सुना किस तरह से एक नेता विशेष पर निशाना साधते हुए नजर आए चौधरी वीरेंद्र सिंह, और वो नेता विशेष से कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को माना जा रहा है। जिस तरह से उन्होंने ये बयान दिया है कि कांग्रेस कभी सीएम का चेहरा जो है वो साथ में लेकर के नहीं चलती। कांग्रेस में 6-7 सीएम के उम्मीदवार हैं, दावेदार हैं। अमित तिवारी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। अमित, क्या मायने निकाले जाएं चौधरी वीरेंद्र सिंह के इस बयान के? उन्होंने 2 महत्वपूर्ण बातें कही, एक संगठन को लेकर के और एक सीएम उम्मीदवार को लेकर के। निश्चित रूप से हितेंद्र, देखिए वीरेंद्र सिंह शुरू से ही जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा से उनका 36 का आंकड़ा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले भी जब वे कांग्रेस में थे तब भी वे तल्ख अंदाज रखते थे, खासतौर पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर। जब उनकी सरकार में उनके साथ रहे तब भी उनके अंदाज और बयान इसी प्रकार के आते थे, और अब वे कांग्रेस में आ गए हैं और भाजपा होते हुए कांग्रेस में पहुंचे हैं, तो तल्खियां अब भी बरकरार हैं, तेवर वैसे ही हैं। और अभी भी देखिए उन्होंने जिस प्रकार से निशाना साधा है और खासतौर पर संगठन को लेकर भी कहा है। और एक और बड़ी बात उन्होंने कही है कि कांग्रेस में केवल एक आदमी के ऊपर जो है वो चुनाव नहीं लड़ा जाता, यानी सीएम का फेस नहीं रखा जाता। 6-7 सीएम के चेहरे अभी भी हैं, अभी भी उम्मीदवार हैं, और देखिए किसकी जब सरकार बनती है तब उसके सिर पर ताज बजता है। इस प्रकार की बातें करते हुए एक बड़ी ख्वाहिश उनकी हमेशा से रही है, वो मुख्यमंत्री पद की है, और इसी को लेकर वे गाहे बगाहे उनका बयान जो है वो सामने आता रहता है। तो इस बयान के भी बड़े मायने हैं। देखिए अभी कांग्रेस में आए हैं और कांग्रेस की राजनीति उन्होंने शुरू की है, और लगातार इस प्रकार के बयान जो अलग अलग आते हैं उससे दिखाई पड़ता है कि किस प्रकार से कांग्रेस जो है वो अंतर्कलह में जूझ रही है। इसी वजह से ही उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। जी हितेंद्र जी, और जिस तरह से ये बयानबाजी सामने आ रही है, क्योंकि इससे पिछले दिन भी देखा गया कि किस तरह से वो तंज कसते हुए नजर आ रहे थे कि उनके पीछे लोग लगे रहते हैं कि इस बार फिर से, तीसरी बार फिर से वो सीएम बन सकते हैं। तो किस तरह से क्या समझा जाए, क्या खुद के सीएम ना बन पाने की टीस है, या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तीसरी बार सीएम बनने की संभावनाओं को लेकर के ये उनका एक तरह से टॉन्ट है? देखिए हितेंद्र, जब राजनीति में कोई आदमी शीर्ष पद पर पहुंच जाता है तो उसका अगला सपना जो है वो उससे ऊंचे पद का रहता है जी। तो मंत्री के रूप में या केंद्रीय मंत्री के रूप में वीरेंद्र सिंह की एक ख्वाहिश तो लगातार रही ही है कि वे भी सीएम बनकर सेवा करें, लेकिन देखिए उनके विधायकों पर निर्भर करता है और केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व जो पार्टी का होता है उस पर निर्भर करता है। यही ख्वाहिश लेके वे भारतीय जनता पार्टी में गए और वहां से होते हुए वापस अपने घर लौट आए, यानी कांग्रेस में लौट आए। और सीएम पद के लिए लड़ाई तो देखिए कांग्रेस में चलती ही रही है अब, लेकिन जो टिकटों का आवंटन हुआ
उसको लेकर जिस प्रकार से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपना वर्चस्व स्थापित किया, और अभी भी देखिए इस प्रकार के आरोप चाहे कुमारी शैलजा है या दूसरे नेता है, वे टिकट वितरण को लेकर उन पर सवाल उठा रहे हैं। और कहा जा रहा है कि अगर टिकट वितरण सही होता है, यानी एक आदमी के हाथ से टिकटों का वितरण नहीं होता, तो निश्चित रूप से 10 की 10 सीटें भी जीतने का काम जो है कांग्रेस यहाँ कर सकती थी। लेकिन ये देखिए संभावनाएं सब अपने अपने जताते हैं, लेकिन जिस प्रकार का वर्चस्व भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिखाया है कांग्रेस में, वैसा कोई भी नेता फिलहाल नहीं दिखा पा रहा है। अंतर्कलह कितनी भी हो जाए, कितने भी आरोप लगा लें और टिकटों को लेकर भी दबदबा बना ले, लेकिन अभी फिलहाल के लिए सीधे रूप में कहा जा सकता है कि इस समय केंद्रीय नेतृत्व जो कांग्रेस का है, वो भी उस पर भी जो अगर प्रभाव है तो वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है। उनकी चाहत भी है कि जो जनता उनसे जुड़ी हुई है उसके आधार पर वे तीसरी बार भी अपनी जो है सरकार अपने नेतृत्व में बनाने का दावा भी कई बार उन्होंने किया भी है। जी, लेकिन ये क्या समझा जाए, जिस तरह से आपने बताया कि कांग्रेस में वापसी हुई है चौधरी वीरेंद्र सिंह की, तो अपने बेटे को कहीं ना कहीं टिकट दिलवाना चाहते थे, उनके बेटे को भी टिकट नहीं मिल पाई और बीजेपी भी छोड़नी पड़ी। तो ऐसे में क्या इस बात को लेकर के भी एक दर्द है मन में चौधरी वीरेंद्र सिंह के? हितेंद्र, निश्चित रूप से उनकी पीड़ाएं तो हमेशा ही रही है देखिए, और वो पीड़ा का इजहार भी बड़ी जल्दी कर देते हैं, छुपा कर नहीं रखते। एक ये वीरेंद्र सिंह की खासियत भी है। और जब उनके बेटे के लिए ही वे एक तरह से टिकट के लिए उन्होंने पैरवी तो निश्चित रूप से की थी जब सोनिया गांधी से भी मिले, लेकिन यहाँ जो है इस बार टिकटों का जो वितरण किया गया वो सर्वे के आधार पर किया गया। उसमें वीरेंद्र सिंह के पुत्र ब्रजेंद्र सिंह कहीं फिट नहीं बैठ रहे थे, यानी कि वो उनका पलड़ा कहीं भी भारी नहीं नजर आया। इसी वजह से उन्हें टिकट नहीं दिया गया। और एक बार कई बार चर्चाओं में आपके साथ भी मैंने कहा है कि इस बार जो टिकटों का वितरण किया गया वो एक मजबूर नेतृत्व नहीं था, मजबूत नेतृत्व के आधार पर जो है टिकटें बांटी गई, जिसके तहत ही जो जिनके वर्चस्व थे, जो परिवारवाद की राजनीति करते थे, परिवार की राजनीति करते थे, उनका सियासी घराने थे, उन घरानों का दमन तोड़ने का काम जो है वो कांग्रेस ने किया। भिवानी महेंद्रगढ़ में श्रुति चौधरी का टिकट काटा, किरण चौधरी नाराज हुई, ब्रजेंद्र सिंह का टिकट काटा, वीरेंद्र सिंह नाराज भी रहे और चुनाव प्रचार के लिए नहीं गए, बावजूद इसके हिसार वाली सीट जीत ली, लेकिन दान सिंह हार गए भिवानी महेंद्रगढ़ से। तो ऐसा दर्द तो उनका रहता ही है। और अब देखिए यही दर्द जो है वो कुमारी शैलजा का भी है। वो भी कहती हैं कि टिकटों का वितरण सही नहीं हुआ, किरण चौधरी कहती हैं टिकटों का वितरण सही नहीं हुआ। तो इस तरह से जो देखिए जिसका टिकट कटा हो वो तो निश्चित रूप से यही बात कहेगा और बार बार कहेगा। और अब वीरेंद्र सिंह भी न केवल टिकटों की बात भी करते हैं और साथ साथ जो है वो इस बात को लेकर, संगठन को लेकर भी कहते हैं कि व्यक्ति विशेष पर संगठन छोड़ने का फायदा नहीं है, एक व्यक्ति के आधार पर कुछ नहीं हो सकता। और साथ साथ यह भी कहते हैं कि 6-7 उम्मीदवार हैं चेहरे। तो यही एक अंतर्कलह जो है वो कांग्रेस की कमजोरी है, कांग्रेस को कमजोर बनाती है और जनता से दूर करती है। संगठनात्मक ढांचा इस वजह से खड़ा नहीं हुआ और इसी वजह से जो है पार्टी पूरी तरह से चुनाव में तैयारी के साथ नहीं उतर पाती। बिल्कुल अमित, तो क्या अब ऐसा समझा जाए जो अभी तक हुड्डा वर्सेस एसआरके चल रहा था, तो एसआरके प्लस बी हो गया है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय है भी नहीं। देखिए एसआरके यानी कि शैलजा, रणदीप और किरण, और साथ साथ बी जुड़ गया वीरेंद्र सिंह, और ए भी इसमें जुड़ा हुआ कई बार नजर आता है अजय सिंह यादव के रूप में। जब ए भी, उनके भी तेवर जो है वो तल्ख नजर आते हैं। तो एसआरके और बी भी जुड़ गया और ए भी। तो ऐसे में एक तरफ तो सारा जो कांग्रेस का अलग ढांचा है, जो दूसरा गुट तैयार हो चुका है, और एक दूसरा गुट है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। तो ये गुटबाजी के भंवर में ही कांग्रेस फंसी रहती है, इसी वजह से उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। चलिए, बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी देने के लिए। तो संगठन बनेगा तो परिणाम अच्छे आएंगे, इस तरह की बातें कहते हुए नजर आए चौधरी वीरेंद्र सिंह। और साथ ही साथ संगठन ना बनने को लेकर के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी बिना नाम लिए इशारों में सवाल उठाते हुए नजर आए।